Greetings of the day, everyone. I am Ravikant Pandey, and today I am going to explain factors and multiples. So, what are the factors and what are the multiples? So, let's understand factors. फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स को हम बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं वो होता है गुणनखंड। गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। और फैक्टर्स फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो है जिस जिस नंबर से जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर जीरो बचे, यानी शेषफल जिसे कहते हैं वो ना बचे, तो वो हमारा एक फैक्टर होता है उस नंबर का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है 8, तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या बचेगा? 0, क्योंकि 2 हमारा चला जाएगा 4 टाइम्स, 8 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0। सो फैक्टर्स का मतलब होता है कि when divided by factor, remainder is 0। जब भी किसी फैक्टर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। सो मान लीजिए कि हमने लिया 24, ठीक है। सो 24 के हम फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 24 में सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसको आप समझिए कि जैसे हमने 1 लिया, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, और ये 5 से डिवाइड नहीं होगा 24, 6 गुणे 4। तो अभी यहाँ पे ये क्या है? ये जो हमारा है, इस तरीके से जब कंडीशन मिल जाए जिसमें दो सेम तरीके के हमारे वो मिल जाते हैं, तो इसको हम रिपीटेड की कैटेगरी बोलते हैं। मान के चलिए रिपीट हो रहा है ना, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? 4 और 6 पहले भी आया, 6 और 4 फिर से आ गया है, तो ये रिपीटेड कैटेगरी है। तो इसमें रिपीटेड कैटेगरी में जो दूसरा हमारा पड़ता है, पहला कोई भी एक हटा दो, क्योंकि हमारा जो होता है 2 बार आ रहा है और यहीं पर हमें रुक जाना होता है। सो अभी 24 के फैक्टर्स हमारे क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ठीक है। ये ऐसे मूव करेंगे और ये ऐसे, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करेगा, बट मतलब बेटर है कि हम इसको मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ओके, सो ये एक हमारा है कि जब रिपीटेड का आता है तो हम किस तरीके से ये निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो आई एम टेकिंग अ नंबर 16। 16 का जो है आपको जो है गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 16 में हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 16 में 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी हो जाए, नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है। ये वाला हमारा जो होता है जब इस तरीके से होता है तो हम इसको डबल्स के मान के रख लो, कंपाउंड या डबल कुछ भी कह सकते हो। तो इसको हम डबल्स लेते हैं, 2 बराबर की नंबर्स, मतलब कोई भी टर्म आप इसको दे सकते हो, स्क्वायर का दे सकते हो, डबल्स या कह दो स्क्वायर जब हमें मिल जाता है, ठीक है। तब जब कंडीशन स्क्वायर की हमारी आ जाती है, वहाँ पे हमें रोकना होता है और उसमें से एक हटा देना। पहले में 2 हटाने थे नीचे, अब 1 हटाना होता है, ये हटा दिया मैंने। तो हमारे पास अब टोटल कितने हो जाएंगे? 16 के गुणनखंड 1, 2,
3, 4, 8 एंड 16। सो ये हमारे गुणनखंड हो गए, यानी कि फैक्टर्स। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 13 है। अगर कोई पूछता है आपसे 13 जो है उसके गुणनखंड क्या होंगे या उसके हमारे फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स में हमारा देखो, एक से 1 गुणे 13 करोगे हो जाएगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, फिर 13 से भी डिवाइड है। यानी इसके हमारे 2 फैक्टर्स हुए 13 के। वो कौन से हैं? 1 एंड 13। तो यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो खुद में वो नंबर, यानी 13 जो है वो खुद एक नंबर है, तो खुद में जो वो नंबर है यानी सेल्फ और एंड 1, अगर ये 2 हमारे फैक्टर्स हैं तब इस तरीके की जो नंबर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम का मतलब है अभाज्य संख्याएं। ओके, सो जिनको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है तो वो हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं। जिन नंबर्स में सिर्फ 2 हमारे वो फैक्टर्स होते हैं, लाइक 13 में था, सो 1 एंड 13, ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, सो ये हमारी होती हैं प्राइम नंबर्स। और अगर कोई, जैसे हमने कोई भी ले लिया था, हमने मान लो लिया था 4 लिया हमने, 4 का हमारा क्या हुआ, हमने लिया 4 का, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 खुद में हो गया, यानी 2 प्लस हो जाएंगे हमारे। जो 2 प्लस फैक्टर्स जो हैं जब होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ओके, हाँ, ये कंपोजिट नंबर्स को हम जो है भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, सो भाज्य संख्याएं और जो हमारी नहीं डिवाइड होती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स हो गया, और ये कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। सो हम अगर देखें कि जो फैक्टर्स हैं उसका हमें आगे जाके बहुत बड़ा यूज़ होने के वाला है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। जब ये निकालते हैं ना, उस समय हमें फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है समझने की। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए 24 है, 24 को हम अगर किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया 12 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इनको वो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इसके उससे जो है हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं आराम से 2 नंबर्स का, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से उसको निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड अभी कंपोजिट नंबर्स का जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो हमारे किसी न किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, कि मतलब एक और सेल्फ को छोड़ करके भी वो अगले नंबर से डिवाइड होते हैं। सो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझने के बाद, कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, या एक चीज़ समझ लो, जो किसी और नंबर से डिवाइड हो सके। एक से सारी नंबर डिवाइड होती हैं और खुद से भी सारी नंबर डिवाइड होती हैं, तो जो भी संख्या किसी और नंबर से डिवाइड हो सके वो संख्या कंपोजिट्स है, यानी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है वो। ठीक है, इसको, और जो मतलब कि किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 7 है, 7 को किसी से भी डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होती है,
1 से ही डिवाइड होगी, 1 से कोई मतलब नहीं है, और 7 से डिवाइड होती है। तो 7 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। इसी तरीके से एक हमारा टर्मिनोलॉजी रहती है सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, ठीक है। तो सम और विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं कि जो भी संख्या 2 से डिवाइड होती चली जाए वो सम संख्या है, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या है। जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इधर की नंबर्स हमारी देखिए राइट साइड की, ये सारी नंबर्स ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी शेषफल जो होगा वो 0 आएगा, ठीक है। शेषफल जो है वो हमारा 0 आएगा। ये हमारी सारी होती हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। और इधर का जो हमारा है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, इनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम हमारा है इवन नंबर्स, और विषम का मतलब ऑड नंबर्स। ओके, सो इवन नंबर्स क्या होती हैं, वो सारी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर्स होती हैं, और जो नंबर्स 2 से डिवाइड ना हों वो सारी ऑड नंबर्स होती हैं। ने देखा कि सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, उसके बाद हमारा गुणनखंड क्या हमारा होता है। इसी के साथ में आज का जो है लेक्चर हम लोग यहीं पर विराम कर देते हैं लेक्चर को। अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आया हो, चीज़ आपको सही लगी हो, तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स जो हैं उनको इसको जो है शेयर करिए। और